जुगसलाई थाने में सैनिक की पिटाई और जेल भेजने के मामले में पकड़ा तुल डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने सैनिक के साथ बर्बरता के खिलाफ जुगसलाई थाना में जमकर किया हंगामा। झारखंड के जमशेदपुर में जुगसलाई पुलिस के द्वारा सेना के जवान की बर्बर पिटाई और जेल भेजने का मामला धीरे धीरे तुल पकड़ता जा रहा है और इस घटना से पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश है। रविवार को शहर के पूर्व सैनिक और सैनिक सूरज राय के परिजनों के साथ भारी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग जुगसलाई थाना पहुंचे और सैनिक सूरज राय के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही अविलंब सैनिक को रिहा करने की मांग की एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी के निर्देश पर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है। यदि पुलिस दोषी होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना हुई थी, सैनिक को किन परिस्थितियों में जेल भेजा गया है और उसे जेल भेजने में सेना के प्रोटोकॉल का पालन हुआ है कि नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। इधर पूर्व सैनिकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया है और दोषी थानेदार को निलंबित करने और सैनिक को ससम्मान रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि 14 मार्च को सेना में कार्यरत हवलदार सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय, जो कि जुगसलाई थाना में प्राइवेट ड्राइवर के रूप में कार्यरत है, के साथ विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे थे। लेकिन शिकायत दर्ज करने की बजाय पुलिस ने सूरज राय की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब सूरज राय ने बताया कि वह भारतीय सेना में कार्यरत है तो पुलिस अधिकारी और जवान और उग्र हो गए और पूरी रात भर जवान को बर्बर तरीके से पिटाई करने के बाद सुबह उसे मेडिकल कराकर जेल भेज दिया। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर को मिली तो उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और काफी संख्या में पूर्व सैनिक जुगसलाई थाना पहुंचकर पुलिस से इस मामले में जानकारी मांगी। इस घटना के बाद जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों में भारी रोष है। आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने कहा कि इंसाफ के लिए वो कल आईजी से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि अगर कोई सैनिक गलती करता भी है तो पुलिस को इसकी जानकारी सेना के स्थानीय हेडक्वार्टर या आर्मी यूनिट को देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने तानाशाही दिखाते हुए सेना के जवान को पीटने के बाद उसे जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल स्टेशन हेडक्वार्टर सोनारी के अधिकारियों तक विषय को रखेंगे। सेना के अधिकारियों और जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उपायुक्त से मिलकर इस घटना की जानकारी देगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग करेगा। पूर्व सैनिकों और सेना से जुड़े संगठनों ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय और सेना के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला बताया। ये 14 तारीख को एक घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसके लिए यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज कर उस समय जो उसमें शामिल पाए गए और जमानती धारा में प्राथमिकी हुई और उनको अग्रसारित किया गया। उसमें से एक सेना के जवान भी हैं। इसके लिए सेना के कुछ अवकाश प्राप्त प्रतिनिधि आके अपना विरोध की इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग करते हुए वो आए थे। उनकी बातों को सुना गया है और उनसे ये उनको आश्वासन दे के कहा गया है कि इसकी जिस भी स्तर पर होगी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में यदि यह पाया जाएगा कि कार्रवाई विधि संगत नहीं हुई है तो जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या मामला हुआ था सर? मामला वो नशे की हालत में झगड़ा झंझट मारपीट अभद्र व्यवहार सरकारी कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित पुलिस के साथ भी हाथापाई की पुलिस के साथ भी यही शिकायत जांच की जा रही है। मामले की जांच हो रही है, कांड अनुसंधान अंतर्गत भी है और इसकी जांच भी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि आर्मी का अब ये देखा जाएगा कि आर्मी हेडक्वार्टर में सूचना दी गई है, थाना प्रभारी का कहना है उनके द्वारा सूचना दी गई है। अपने जो है एक कार्यरत जो है सैनिक को जुगसलाई पुलिस ने जो है अंदर करके और उनके साथ मारपीट करके जो है उनको जेल कर दिया गया। जब ये मामला हम लोग के नज़र में आया तो हमने आके जब यहाँ पर बात किया तो नए डीएसपी डिप्यूट किए गए हैं इस मामले के छानबीन के लिए। उनसे मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई इस मामले को तो पहले आपको नज़दीकी यूनिट को हैंड ओवर करना चाहिए था। उन्होंने अपनी गलती मानी कि नहीं, ये थाना द्वारा गलत किया गया है कि नज़दीकी को जो है रिपोर्ट किया गया है लेकिन लेट किया गया है।
और इस पर हम लोग जांच जारी है और 24 घंटे के अंदर डीआईजी भी इसको जांच करेंगे। और अगर एक गलत एफआईआर है, जैसा कि जो है दोनों पार्टी में अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है, पुलिस का कहना है कि उनको खींच के लाया गया और इनके पिताजी का कहना है कि नहीं, फोन करके बुलाया गया। अगर इनके पिताजी की बात सही हुई तो पुलिस स्टेटमेंट गलत है और उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये परसों रात की घटना है। यहाँ जो है बागबेड़ा नया बस्ती में यहाँ जो छोटू ड्राइवर है, थाना का गाड़ी चलाता है, उससे किसी बात को लेकर ये मेरे चचेरे भाई विजय राय और निरंजन रजक करके उस बात को लेके वहाँ पर थोड़ा सा बाताबाती हुआ या ये हुआ, तो वहाँ मामला सलट गया था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो आके फिर जो है यहाँ पर थाना में जो है कुछ बोला है, तो यहाँ से फ़ोन गया है विजय राय को और मेरे भाई को कि आप लोग आइए, बात करना है कुछ करके। तो यहाँ बात किया, काफ़ी देर तक ठीक से बात थोड़ा देर हुआ, होने के बाद जो है लोग फिर उटपटांग शायद नशे में या कुछ में थाना वाले जो थाना स्टाफ है अभद्र व्यवहार करने लगे और इनको बोलने लगे कि फौजी लोगों को सुधारना तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, और गाली गलौज करने लगे। तो जब उन्होंने गाली उली देने लगा तो भाई ने मेरा इसका विरोध किया, भाई गाली आप काहे दे रहे हैं, हम लोग 23 साल का नौकरी हो गया। तो फिर वही गाली देने लगे, हाथ चढ़ाने लगे, तो विरोध में भाई ने भी विरोध किया इसका। और उसके बाद जो है हम लोग रात में मिलने आए, तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, भगा दिया गया यहाँ से। भाई का क्या नाम है? और सूरज राय, श्रीनगर। कब आए थे छुट्टी में? छुट्टी में अभी 1 महीने पहले आए थे और अभी कल जाना है इनको। पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा भी गाली गलौज किया गया। गाली गलौज अभी इनका कहना है कि गाली गलौज किया गया है। क्या मांग है आप लोग? मांग है कि हम लोग को जब जो भी घटना है, एक तो परिवार वालों को किसी को सूचना नहीं दिया गया, जब हम लोग को इधर से पता चला कि तो हम लोग आए तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, गाली गलौज दे के भगा दिया गया। और ऊपर से जो हम लोग किसी तरह कोई खबर नहीं मिला। और MGM हॉस्पिटल में भाई से एक बार मुलाकात हुई मेरी, तो जब मैंने उनको देखा तो काफ़ी बुरी हालत में थे वो और चल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने बताया कि बहुत बुरी तरह पीटा गया है यहाँ पर से। और बिना कारण से जब पूछ रहे हैं भाई क्या कारण है, क्या गलती है, हमको तो आप ही लोगों ने फ़ोन करके बुलाया थाना। आर्मी का क्या रूल्स रहता है कि अगर कोई जवान रहता है और आर्मी का ये अगर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो किसी तरह का जैसे क्या करना पड़ता है? जितना हमको जानकारी है, अगर किसी तरह का कोई क्राइम अगर आर्मी पर्सनल के द्वारा किया जाता है तो सबसे पहला इनका कर्तव्य है या इनका रूल है कि भाई नियरेस्ट जो है कैंप है, आर्मी कैंप है, जो वहाँ इन्फॉर्म करना। ठीक है, इस तरह कोई इन्होंने किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन ना आर्मी कैंप को दिया, नियरेस्ट स्टेशन है, किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और ना परिवार वाले को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दिया, और ना अभी तक ये लोग बताने में असमर्थ हैं कि इनके द्वारा जो मेरे भाई के द्वारा है क्या क्राइम किया गया, अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। ये तीसरा दिन है। आपका क्या नाम है? धीरज राय, मैं छोटा भाई हूँ। किसी भी तरह से इसको अरेस्ट करने का पहले बात अधिकार नहीं था, मारना तो चाहिए ही नहीं था। अगर कोई बड़ा क्राइम किया है तो इनको हमारे नियरेस्ट जो मिलिट्री कैंप है उसको सूचित करना चाहिए था, और उसके थ्रू जो होता है ये करते लेकिन ये तो मारे भी, हॉस्पिटलाइज भी किए और अरेस्ट भी किए और थाना में जेल में भी डाल दिए। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात कि जो ये था ये बागबेड़ा थाना के अंदर में था, जुगसलाई थाना में बुला के गया, वो बागबेड़ा का है। बागबेड़ा में ये चीज़ होना चाहिए था ना, बागबेड़ा थाना को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पे बुला के सिर्फ इसलिए कि वो ड्राइवर था और ड्राइवर अपने पावर का मिसयूज किया, क्योंकि हम ड्राइवर है, ड्राइवर सिविलियन है, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ, ये निलंबित कर दिया गया, यहाँ से भगा दिया गया। वो सरकारी नौकरी वाला नहीं था, निलंबित का कोई मतलब नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, और जो हाथ छोड़ा उस पर भी होना चाहिए, जो भी हाथ छोड़ा गलत है। अजय तिवारी।
कहा गया कि हम लोग उनको फोन करके बुलाए हैं, अब बोलते हैं कि जांच होगी। तो ये तो दो तरह की बातें इसी जगह हो चुकी है कि हम एक तरह से बोल रहे हैं कि बुलाए भी हैं और दूसरा बात जांच भी करेंगे कि हम बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं। तो आप तो खुद बोल रहे हैं कि हम बुलाए हैं फोन करके, लाने का कोई बात ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, किसी फौजी के साथ में 3rd डिग्री का जो नियम अपनाए हैं, ये बहुत गलत बात है। इसका हम निंदा करते हैं और हमेशा निंदा के लिए चाहे जो करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग करेंगे। नाम बताइएगा। संतोष कुमार सिंह।